नमस्कार दोस्तों, राधे श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज की वीडियो में एक श्लोक के माध्यम से बहुत ही सुंदर मैसेज लेके आया हूँ। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और उसे आप सब लोग अपने जीवन में उतारेंगे भी और सबको बताएंगे भी। तो श्लोक ऐसा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्त सत्संगस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगा स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगा स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात हिरण। शेर सबसे ताकतवर प्राणी है, लेकिन उसको भी परिश्रम करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम इंसान हैं, जब तक हम सिर्फ सोचेंगे और कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उद्देश्य है, उसके प्रति सिर्फ सोचना ही कार्य नहीं है। सोच करके और उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसी प्रकार श्लोक कह रहा है कि उद्यमे नहीं सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत हमें करनी ही। एक बार की कहानी है। सोम शर्मा नाम का व्यक्ति था, नाम था सोम शर्मा। एक लोटे में सत्तू भरा था, चने का सत्तू भरा हुआ था, खिड़की किनारे रखा हुआ था। लेटा हुआ सोच रहा है कि एक दिन अकाल पड़ेगा तो सब लोग भूखे मरेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस सत्तू को दुगुने तिगुने चौगुने दाम में इसको बेचूँगा और मुझे बहुत सारा धन का लाभ हो जाएगा। उस चने के सत्तू से जो मुझे लाभ मिलेगा उससे मैं बकरियाँ खरीदूँगा। एक के बाद दो पैदा होंगी, दो के बाद तीन के बाद चार, ऐसे असंख्य बकरियाँ होती चली जाएंगी। फिर घोड़े हाथी खरीदेंगे, फिर ऐसे ऐसे मैं राजा बन जाऊँगा। ऐसे वो सोच रहा है, ऐसे वो कल्पना कर रहा है नींद में। ठीक है, कल्पना कर रहा है, फिर सोच रहा है कि मैं राजा बन जाऊँगा। अब मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई बोलेगा मैं उसको मारूंगा। ऐसे झटके में बात ही बात में उसको याद आया कि ये मुझे ज़्यादा बोल रहा है, मैं इसको, उसने तेज़ से पैर से मारा। सामने रखा सत्तू के में पैर उसका लगा, एक ही बार में सत्तू पूरा ढेर हो गया, नीचे हो गया। नींद खुला, अरे ये मैंने क्या किया। तो उस प्रकार हमें ऐसे सपने नहीं देखने हैं, हमें कल्पना ही नहीं करनी है। कल्पना को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप हमें कर्तव्य करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो समय बीत गया। पास्ट को हम वापस नहीं ला सकते हैं, फ्यूचर हमने देखा नहीं है, हम हैं प्रेजेंट में। हमें वर्तमान में जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। हाँ, परिस्थितियाँ विषम कुछ हो सकती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। उसके अलावा जो हम सोचें अपने जो हमें करना चाहिए, क्या वो हम काम कर रहे हैं। हम खुद से पूछेंगे तो हमें पता लगेगा। दूसरे से पूछेंगे क्या हम सफल होंगे, वो क्या बताएगा मेरे बारे में। स्वयं के बारे में मैं ही जानूंगा ना कि वो मुझे बताएगा कि मैं कैसा हूँ। तो आप अपनी कमी आप जानते हो, कैसे पूरी होगी वो आप जानते हो। बस शर्त यह है कि आप उसको शुरू नहीं करते हो। रास्ता मंजिल पाना तब तक कठिन है जैसे हम घर में लेटे हुए हैं, हमें जाना है, कहीं जाना है, माना कि लखनऊ जाना है। मैं घर में लेटा हूँ, जाना है, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, जाऊँ न जाऊँ, दुनिया भर की बातें सोच रहा हूँ। रोड पे निकलूँगा, मान लो गाड़ी मिस हो गई, नहीं मिल रही है, लिफ्ट लेके निकलेंगे। हम रोड पे निकलेंगे तो हमें रास्ते मिलेंगे। जब तक हम रोड पे निकलेंगे ही नहीं तो हमें रास्ते मिलेंगे कहाँ से। बात सही है कि नहीं सही है। जब तक हम रास्ते पे निकलेंगे नहीं तब तक हमें मंजिल मिलेगी नहीं। और एक किसी ने लिखा भी है कि गुमराह तो वो हैं जो निकले ही नहीं। तो हमें निकलना है, हमें काम करना है, मेहनत करनी है। बिना उद्यमेन, बिना परिश्रम के किसी को भी सफलता नहीं मिली है। सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा लॉन्ग कट करना ही पड़ता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करिए, मेहनत करना पड़ेगा। आप कमज़ोर हैं, आपको नहीं आता है, उससे दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको सबल बनना ही पड़ेगा, चाहे आपकी परिस्थिति विषम हो, सम हो, कुछ भी हो। मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली, तब तक आपका नाम नहीं होने वाला। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम भी हैं, आप भी हैं, एक दूसरे का सहायता करें, जितना हो सके एक दूसरे का सहायता करें, सहयोग करें। और इंसान का जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। घमंड ना करें, घमंड का भगवान शिव उसका संहार करते हैं। घमंड करने वाला का घमंड बहुत जल्दी टूट जाता है। बिल्कुल सरल रहें, सिंपल रहें, मेहनत करते रहें। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे श्याम।